YouTube के अनुसार आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ज्योतिष संधान केंद्र में। आपके प्रश्नों का जवाब जान सकते इसलिए पहले सब्सक्राइब करें व कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिखें। अपने दैनिक राशिफल, जन्म कुंडली निर्माण वर कन्या की जन्म कुंडली मिलान एवं जीवन की समस्याओं के बारे में जानने के लिए संपर्क करें सब्सक्राइब ज्योतिष समाधान केंद्र। ओम तत्सत। प्रिय जिज्ञासु, आज मैं आपके समक्ष कन्या राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशि भविष्य दिनांक 21 मार्च से 27 मार्च के बीच में ग्रह गोचर आपके कैसे रहेंगे वो दर्शाने जा रहा हूँ। ग्रह गोचर की दृष्टि से आपके राशि जो मिथुन है, आपकी राशि जो कन्या है, कन्या और मिथुन इन दोनों राशियों का स्वामी बुध होता है और बुध इस समय विराजमान है कुंभ राशि पर। वक्री चल रहे हैं। कुंभ राशि मित्र की राशि है। वक्री चलने में अति शुभ फल देने वाले होते हैं। व्यापारी वर्ग के लिए बहुत अत्यंत शुभ फलदाता रहेंगे। और आपकी कन्या राशि से कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ आपकी राशि से छठ में रहेंगे। छठ में होने के कारण थोड़ा सा जो बुधदेव है वो व्यापार में जो अच्छा लाभ मिलते मिलते थोड़ा सा व्यवहारिक जगत में किसी से विवाद हो सकता है। लाभ तो हो रहा है लेकिन लाभ में विवाद की स्थिति निर्मित हो सकती है, ये बुधदेव बता रहे हैं। आपकी वाणी में थोड़ा कटुता आएगी जिसमें आपका व्यवहार बिगड़ेगा, क्योंकि वाणी से ही व्यापार और व्यवहार चलता है। वाणी पर अगर संयम होता है तो व्यवहार और व्यापार दोनों आपके मस्त चलते हैं, बहुत लाभान्वित होते हैं। 1 रुपये का भी व्यापार ना हो और वाणी से आपने अच्छा संयम बनाया तो आज नहीं तो कल वो ग्राहक निश्चित आपके पास आएगा। इस प्रकार से ये हमारे यहाँ राक्षसगण, मनुष्यगण और देवगण 3 प्रकार के गण होते हैं। इन 3 प्रकार के गणों में हम क्या देखते हैं? 3 प्रकार के गणों में राक्षस गण का अगर जो व्यक्ति है और व्यापार करता है तो उसकी वाणी में थोड़ी कर्कशता आएगी। उसके व्यवहार में कर्कशता के कारण व्यवहार भी गलत हो सकता है, जिसके कारण व्यापार में मंदी आ सकती है। ये ध्यान रखना है। और मनुष्य गण वाले मधुरता का प्रयोग करेंगे, मानवीय व्यवहार करेंगे और आपको जो है प्रलोभन भी दे देंगे, जिसमें कुछ छूट दे देंगे। 5% आपके लिए हमने सामान छोड़ दिया। इस प्रकार से व्यवहार करेंगे जिससे कि आपको उस व्यक्ति से आत्मीयता हो जाएगी और आपका व्यापार अच्छा चलेगा। और देवगण वाले व्यक्ति हैं उनके लिए भी ज़्यादा ये बहुत उदार चित्त हो जाते हैं वो, इसलिए उनसे व्यापार चलता नहीं है। क्या होता है, वो कभी कभी तो अगर किसी गरीब को देख लिया तो वस्तु को ऐसी दे देंगे या दे देंगे, हाँ कल दे जाना। वो दे जाता है तो ठीक है, नहीं देता है तो ठीक है, तो आपको नुकसान हो सकता है। तो मनुष्य गण वाले व्यक्ति से व्यापार बहुत अच्छा चलता है। राक्षस गण वाले से नुकसान होता है और देवगण वाले से नुकसान आध्यात्म मतलब परोपकार तो हो जाता है, लेकिन साथ साथ में आर्थिक नुकसान भी हो जाता है। इसलिए मनुष्य गण वालों से व्यापार अच्छा चलता है। तो कुंभ राशि पर इस समय चल रहे हैं, छठ में चल रहे हैं, तो छठवां इस महीने में थोड़ा सा साधारण फल देने वाले होंगे, आगे बहुत अच्छा फल देंगे। शुक्रदेव जो है तो वो मीन राशि पे चल रहे हैं और सूर्य देव भी मीन राशि पे चल रहे हैं और आपकी राशि से सप्तम है। सप्तम भाव में जब सूर्य देव चलते हैं तो पत्नी को स्वास्थ्य को बिगाड़ते हैं या स्वभाव को बिगाड़ते हैं, जिसमें आपका मनमुटाव खटास हो जाती है। ये थोड़ी समस्या आपको इस सप्ताह में बड़े रूप में नहीं, छोटे रूप में आएगी, लेकिन आना जरूर है। शुक्रदेव भी सप्तम है, वो जो है सुनिहाल करने वाले हैं। पत्नी का सुख अच्छा देंगे, पत्नी का सहयोग करेंगे, पत्नी का स्वास्थ्य को अच्छा कर देंगे और उनका व्यवहार भी अच्छा करेंगे। जब पत्नी का सुख सहयोग सब अच्छा मिलेगा तो आपका मन प्रसन्न रहेगा। इस प्रकार से शुक्रदेव भी अच्छा फल देने वाले हैं, सप्तम है इसलिए। और जो गुरुदेव हैं और शनिदेव हैं, वो गुरुदेव और शनिदेव आपकी कन्या राशि से पंचमें स्थान पर चल रहे हैं। पंचम भाव संतान, विद्या, बुद्धि का है, प्रेम संबंध का है। यहाँ गुरु तो बहुत अच्छा काम करा रहे हैं। पंचमी ज्ञान वृद्धिश्च, ज्ञान की पिपासा की पूर्ति कर रहे हैं, ज्ञान अच्छा दे रहे हैं। स्टूडेंट के लिए तो
बहुत ही अच्छा समय है, लाभान्वित है। जिन छात्रों की परीक्षाएं चल रही हैं उनका पेपर अच्छा जाएगा और जो पढ़ रहे हैं उनके लिए उत्तम फलदायक है। लेकिन प्रेम संबंधों के लिए गुरुदेव पंचम है, बहुत ही अच्छा फल देने वाले हैं। जिन कन्याओं का विवाह संबंध जुड़ा नहीं है, इस सप्ताह में जुड़ने के योग पूरे दिख रहे हैं। इस प्रकार से शनि गुरुदेव जो है सो आपके पंचम स्थान पर अच्छा भाग्य स्थान को भी मजबूत कर रहे हैं। भाग्य में आध्यात्मिक प्रवृत्ति बनेगी, पूजन पाठ में मन लगेगा और सिद्धि साधना में भी मन लगेगा और उपकार के कार्य करने में ब्राह्मण और साधुओं का समागम होगा, जिनसे आपका परोपकार कर रहे हैं उसमें भी सफलता मिलेगी। तीर्थ यात्रा का प्रसंग बनेगा, उसमें तीर्थ यात्रा होगी। आपके व्यक्तित्व का निखार होगा, जहाँ भी जाएंगे आपको मान मर्यादा पूर्ण रहेंगे और आपका मान सम्मान बढ़ेगा। इस प्रकार से इस सप्ताह में गुरुदेव कर रहे हैं आपके लिए। और शनिदेव क्या कर रहे हैं? शनिदेव पंचम होने के कारण आपके पत्नी से मनमुटाव हो सकता है, पत्नी का स्वास्थ्य गड़बड़ कर सकते हैं, दैनिक आय की गति में मंदी बढ़ा आ सकता है, क्योंकि वो पंचम है। एकादश है, एकादश में आपकी शनि की दृष्टि जा रही है, इसलिए वहाँ पर थोड़ा सा हानिकारक है। नहीं, सप्तम भाव में शनि जो है सो आपके पंचम है और पंचम शनि जो है सो बड़े भाई बहन इनको देख रहे हैं, तो बड़े भाई बहनों से हानि होगी, मनमुटाव होगा, लाभ में कमी आएगी, मिलता लाभों को रुकावट आ सकती है, लाभ में रुकावट आ सकती है। इस तरह से शनिदेव गुरुदेव कर रहे हैं। बुधदेव और शुक्रदेव और सूर्यदेव का भी मैंने आपको बताया। सूर्यदेव जो है सो आपकी कन्या राशि सप्तम है, वो बताया। अब मंगल और राहु की स्थिति क्या है? राहु और मंगल, अभी जो मंगल और राहु वृषभ राशि पे चल रहे हैं, वृष मिथुन कर्क और सिंह और कन्या पंचम यानी नवम पंचम योग है। इस समय आपको जो है सो मंगल भी 5 में है और राहु भी 5 में है। अब ये 9 में है, तो 9 में क्या है? 9 में भाग्य वृद्धिश्च है, भाग्य स्थान पे होने के कारण नवम पंचम योग चल रहा है राशि से। तो भाग्य स्थान पे होने के कारण आपके भाग्य वृद्धि में ये राहु अचानक कुछ चोट चपेट ला सकते हैं। हाँ, एक अच्छी स्थिति बन सकती है, कोई मुस्लिम जाति के व्यक्ति के माध्यम से आपका भाग्य का विकास होगा। अगर इस सप्ताह में कोई मुसलमान जाति का व्यक्ति भिटाता है तो आप उसमें लाभ ही समझना चाहिए, हानि नहीं होगी। और मंगल देव भी जो है सो आपके जो वो क्या करेंगे, भाग्य में चल रहे हैं, भूमि संबंधी कार्यों में सफलता, भाग्य में सफलता मिलेगी। और छोटे भाई बहनों से थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, स्वास्थ्य उनका गड़बड़ हो सकता है, लेकिन जमीन के कामों में भाई से मधुर संबंध इसके लिए बहुत ही अच्छा है। भाई के द्वारा भाग्य का विकास भी हो सकता है। इस प्रकार से मंगल देव, शनिदेव, राहुदेव, केतुदेव, सूर्यदेव, शुक्रदेव, इनका मैंने आपको बताया। अब जैसो यहाँ पर बुधदेव कहाँ हैं कि बुधदेव आपकी राशि से, आपकी राशि जो कन्या है, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ, 6वें स्थान पर बुधदेव चल रहे हैं, वो थोड़ा व्यापार में नुकसान पहुँचा सकते हैं। इस प्रकार से आप बुधदेव का बताया। अब आपको मैंने ये दर्शाया कि चंद्रदेव से ही आपका पूरा साप्ताहिक राशि भविष्य निर्भर करता है, वो आपको ध्यान से सुनना चाहिए। पूरा सप्ताह इसी बीच में गूंजने वाला है। दिनांक 21 और 22 तारीख को चंद्रदेव आपकी राशि कन्या है, तो कन्या राशि से और चंद्रदेव जो चल रहे हैं वो 10वें स्थान पर चल रहे हैं। 10वें स्थान पर चंद्रदेव के कन्या, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या, चतुर्थ 10वें स्थान पर होने के कारण 10वें कर्म ईप्सितम, आप जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता भी मिलेगी, प्रशंसा भी होगी और कार्य अच्छे बनेंगे, बिगड़े कार्य बनेंगे। ये 3-4 प्रकार के आपको अच्छाई आपको इस सप्ताह में 21 और 22 तारीख को होने वाली है। और 23 तारीख को कहाँ क्या रहेगा? 23 तारीख और 24 तारीख को यही चंद्रदेव आपके एकादशे सर्वलाभम, सब प्रकार से लाभान्वित स्थान पर पहुँचोगे तो सब प्रकार से लाभ होगा। नाना प्रकार के रत्नों का लाभ हो, वस्त्रों का लाभ हो, वस्तु का लाभ हो, पैसे का लाभ हो,
मार्गदर्शन का लाभ हो। लाभ केवल पैसे से ही नहीं तोलना चाहिए, लाभ अनेक स्रोतों से अनेक प्रकार से हो सकता है। जो वस्तु प्राप्ति होने में आपको प्रसन्नता जाहिर हो वो लाभ माना जाता है। जिसमें आपके मन में प्रसन्नता हो। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप पैसा तो मिल रहा है लेकिन मन में प्रसन्नता नहीं है, तो आपको वो लाभ नहीं माना जाता। लाभ तो हम उसको मानते हैं जिसकी प्राप्ति होने में मन प्रसन्न हो जाए और हृदय में प्रफुल्लता छा जाए, वह सबसे बड़ा लाभ हो। कोई अगर संत महात्मा आपके घर आ गए हैं, उनके आगमन पे आपको बहुत खर्च करना पड़ रहा है, तो भी जो है तो आपको मन में प्रसन्नता इतनी होगी कि आप वो खर्च को विशेषता नहीं देखेंगे। आप जो संतों के आगमन से, आपके पूज्य लोगों के आगमन से, आपके बड़े लोगों के आगमन से, आपके पिताजी के आगमन से, भाई के जो भी सगे संबंधी हैं जिनके आने से आपको प्रसन्नता होती है, और उस समय आपका धन खर्च ज़्यादा भी हो जाए तो भी जो है तो वो लाभ माना जाएगा। जबकि खर्च हो रहा है लेकिन मन की प्रसन्नता ही लाभ का कारण है, ये आपको समझना चाहिए। अनेक प्रकार से लोग जो है सो केवल धन लाभ को ही लाभ मानते हैं। व्यक्ति गाली दे रहा है और पैसा भी दे रहा है, तो काय का लाभ भैया? अरे भाई, तुमको अपमान करके आपका पैसा दे रहा है, आपका मान भंग कर रहा है और आपको पैसा दे रहा है, वो लाभ नहीं है। तो खराब समय आता तब होता है ऐसा लाभ, अच्छे समय में ऐसा लाभ नहीं होता है। एकादशे सर्वलाभम द्वादशे हानि रेव च। 25 और 26 तारीख को द्वादश स्थान पर जाएंगे, हानि का समय है, आपको नुकसान होगा। कोई नुकसान, जो कुछ वस्तु गुम सकती है, पीड़ा कारक होगा। जिस वस्तु के नुकसान होने से आपको पीड़ा मन में हो, वो नुकसान माना जाता है, उसको हानि कहते हैं। चाहे वस्तु हो चाहे पैसा हो, और आपको अगर हानि हो गई, कोई पैसा गुम गया, चोरों ने चुरा लिया, और आपको मन में दुख ना हो, तो वो हानि नहीं मानी जाती। वो आपकी समदर्शिता है, समबुद्धि है, ये बहुत अच्छी बुद्धि है। अगर ऐसा आप समझने लगें तो आप प्रभु के बिल्कुल निकट पहुंच रहे हैं। क्योंकि हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधिहात, लाभा लाभौ जया जयौ। गीता जी में लिखा है, लाभ में प्रसन्न मत हो और हानि में आप दुखी मत हो। लाभ में हानि होने पर, लाभ में अगर प्रसन्न हो गए तो कोई मतलब का नहीं, और हानि में दुखी हो गए तो भी मतलब नहीं। आपको एक समान बुद्धि रखना है। अगर हानि हो गई है तो भी आपको मन स्थिर बना के रखना है, और लाभ हो गया तो भी आप इतने प्रफुल्ल मत हो जिसमें कल हानि के दिन में कष्ट उठाना पड़े। इसलिए समान बुद्धि रखना चाहिए। गीता जी में लिखा है, लाभा लाभौ जया जयौ। जय में प्रसन्न मत हो और पराजय में दुखी मत हो। लाभ में प्रसन्न मत हो, प्रफुल्ल मत हो, और हानि में दुखी मत हो। तो इस प्रकार से समदृष्टि, समबुद्धि बना के रखेंगे तो भगवान के आप निकट पहुंच रहे हैं। आपको सत्य तत्व ज्ञान बिल्कुल सही रूप में आपको प्राप्त हो गया, ऐसा मान कर चलना चाहिए। अगर जैसे मान लो हानि हो भी गई और आप बहुत दुखी हो गए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हानि होने के बाद आप दुखी हो जाते हैं, मन में प्रसन्नता गोल हो जाती है, क्रोध आने लगता है, घर वालों से, परिवारजनों से लड़ाई झगड़ा कट्टंटा फसाद होने लगता है। एक वस्तु के नुकसान होने से आपने कितना, एक तो मन की जो प्रसन्नता है, जो बहुमूल्य वस्तु होती है, वो आप गुमा देते हैं, उसको गायब कर देते हैं। स्थायी भाव जो कीमत से नहीं प्राप्त होती, वो केवल मन में ही रहती है, वो ईश्वर तत्व होता है, उसमें आप क्रोध आने लगता है। तो एक वस्तु से अनेक जो है सो विकार आपके शरीर में उत्पन्न होने लगते हैं। उसमें आपको जो है सो लोभ भी बढ़ जाता है, और दूसरा आपको जो है सो क्रोध भी बढ़ जाता है, ईर्ष्या भी बढ़ जाती है, ईर्ष्या मद ये सब बढ़ जाते हैं, अहंकार आपको आ जाता है। इसलिए हानि में किसी प्रकार की चिंता मत करो, जो हो गया सो हो गया, और जो लाभ है उसमें इतने प्रफुल्ल मत हो जो कल हानि उठाना पड़े। इस प्रकार से मैंने आपको दर्शाया। साथ साथ में द्वादशे हानि रेव च, आपको 27 तारीख को थोड़ा सा हानि का समय रहेगा,
उस समय नहीं, आद्या चंद्रस्या कुर्यात, लक्ष्मी प्राप्ति का समय रहेगा। इसलिए उस दिन जो है सो आपको अच्छा दिन बीतेगा, आपके मन में प्रसन्नता होगी। इस प्रकार से साप्ताहिक राशि भविष्य मंगलमय बीते। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हरिओम।